सीनियर सिटीजन्स सावधान, खासकर वो जिनकी फैमिली विदेश में रहती है, वो जो कभी गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं और वो जो अकेले रहते हैं और उनके पास हमेशा अच्छा खासा बैंक बैलेंस रहता है। पिछले दिनों आपने फ्रॉड के कई तरह के किस्से समाचारों में, सोशल मीडिया पे पढ़े होंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसी ही एक गैंग सक्रिय हुई है। वो लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, पर उसकी मॉडस ऑपरेंडी कैसी है, आइए हम आपको बताते हैं। मिस्टर एंड मिसेस रावल हर दोपहर की तरह खाना खाने के बाद आराम कर रहे थे। मिस्टर रावल घर के दरवाजे के बाहर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और उनकी पत्नी रसोई में काम कर रही थी। तकरीबन 1:45 के आसपास एक सफ़ेद कार उनके घर के पास आकर रुकती है। उसमें से 2 आदमी उतरते हैं, हाथ में सरकारी कागजों वाली फाइल और गले में आइडेंटिटी कार्ड। दोनों ने अपने हाथ में रही फाइल के माध्यम से मिस्टर रावल से पूछताछ शुरू की, जैसे कि उनका नाम, सरकारी नौकरी की जगह, उनकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स और रिटायरमेंट डिटेल्स। वैसे तो ऐसी जानकारियां आमतौर पर सरकारी दफ्तर में ही मिलती हैं या फिर आप खुद किसी को बताते हैं। डिटेल्स कंफर्म करने के बाद उन्होंने अपने आप को सरकारी अफसर बताया और पहचान पत्र भी दिखाया। पहचान पत्र को देखकर मिस्टर रावल आश्वस्त हुए और उन्होंने दोनों को अपने घर में बुलाया। लेकिन दोनों में से एक घर के बाहर ही रुक गया। उसने आसपास के इलाके का जायजा लिया और अपनी गाड़ी के ड्राइवर को इशारे से अंदर बुलाया। अपने घर में अनजान लोगों को देखकर मिसेस रावल ने अपने पति से पूछा तो मिस्टर रावल ने बताया कि वे सरकारी अफसर हैं और उनके लिए पीने का पानी लाने को कहा। मिसेस रावल जब पानी लेकर आई तो अपने पति के बगल में बैठ गई। बाद में एक शख्स ने अपनी फाइल में से एक सरकारी कागज जैसा कुछ दिखाया और कहा कि मिस्टर रावल और उनके जैसे सारे सरकारी अफसर्स को सरकार की ओर से उनकी सेवाओं के बदले गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं और वे दोनों वही देने आए हैं। ये गिफ्ट्स लेते हुए उन्हें फ़ोटो खिंचवानी होगी और सरकारी कागज़ पर साइन करना होगा। मिस्टर एंड मिसेस रावल कुछ समझे उससे पहले गाड़ी का ड्राइवर 4 गिफ्ट बॉक्स लेकर घर में रख गया, जिसे देखकर दोनों का भरोसा खरा हुआ। यहीं से शुरू हुआ असली खेल। फाइल दिखाते हुए एक शख्स ने मिस्टर रावल से कहा कि उनके बैंक अकाउंट में जो भी बैलेंस है उसमें से 1,50,000 रुपये सेल्फ चेक से निकालकर उन्हें यहाँ लाने होंगे और उसे गिफ्ट्स के साथ रखकर उसकी फ़ोटो लेनी होगी। बाद में सरकारी कागज़ों पे साइन करना होगा।
फोटो खींचने के बाद वो रुपये मिस्टर रावल बैंक में जाकर वापस रख सकते हैं। दोनों में से एक शख्स ने मिस्टर रावल को समझाते हुए कहा कि आपके पेंशन के पैसे आप ही के अकाउंट में है और वही आपके बुढ़ापे का सहारा है। ये बात साबित करने के लिए ऐसा करना ज़रूरी होगा। मिस्टर एंड मिसेस रावल एक बार सोच में पड़ गए, पर फिर उनके पहचान पत्र और पहचान के लिए लाए गए कागज़ों पर उन्होंने भरोसा किया। वो दोनों उनकी बात मान गए और मिस्टर रावल उनके साथ बैंक चले गए। मिस्टर रावल ने बैंक में से 1.5 लाख रुपये निकाल दिए। जब वो बैंक से वापस आए तो तुरंत ही दोनों ने गिफ्ट्स के साथ मिस्टर एंड मिसेस रावल के फोटो लेना शुरू किया। फोटो लेते समय मिस्टर एंड मिसेस रावल को 1.5 लाख रुपये गिफ्ट बॉक्स पर रखने के लिए कहा गया और उसके साथ भी थोड़ी फोटो खींची गई। तभी एक शख्स ने अचानक से कुछ याद आने का दिखावा किया और वो शख्स सरकार की ओर से आया हुआ सम्मान पत्र लेने के लिए बाहर चला गया और दूसरे शख्स ने मिसेस रावल को पानी लाने के लिए कहा और मिस्टर रावल को उनकी बैंक वाली पर्स थमा दी। गिफ्ट मिलने की खुशी में मिसेस रावल रसोई की तरफ बढ़ी और मिस्टर रावल कपबोर्ड की तरफ बढ़े। दोनों जब वापस मुड़े तब तक दूसरा शख्स वहां से जा चुका था, गिफ्ट बॉक्स पर रखे 1.5 लाख रुपये लेकर। मिस्टर रावल जब तक घर के दरवाजे तक पहुंचे तब तक वो लोग गाड़ी लेकर जा चुके थे। ये गैंग बहुत ही शातिर है। सबसे पहले तो ये अपने शिकार के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं। शिकार जहाँ रहता है उसके विस्तार का मुआयना करते हैं और फिर बाद में उसकी दिनचर्या के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद ही ये एक दिन तय करते हैं और फिर इस वारदात को अंजाम देते हैं। आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी कि पिछले 4 महीने में ऐसी वारदातें एक ही शहर में 2 बार हो चुकी हैं और पुलिस इसके बारे में छानबीन कर रही है। आज के टेक्नोलॉजी के युग में कोई भी पहचान पत्र बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। नकली आईडी कार्ड बनाकर लोगों को ठगने का किस्सा हम सुन चुके हैं या तो फिर देख चुके हैं, फिर भी हम लोग नहीं समझ रहे। ऐसे आईडी कार्ड्स असली हैं या जाली, ये पहचानना थोड़ा मुश्किल काम है। बस इसी बात का फायदा उठाकर ऐसे ढोंगी लोग ना ही सिर्फ अनपढ़ बल्कि पढ़े लिखे लोगों का भी गलत तरीके से फायदा उठाते हैं। याद रखें, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको सरकारी अफसर, बैंक अफसर या फिर आपके पुराने ऑफिस का एम्प्लॉय बताकर आपको लुभाने की कोशिश करे तो आप पहले उनके ऑफिस जाकर उनकी जांच कीजिए। ऑनलाइन फ्रॉड के भी ऐसे कई किस्से हमारे सामने आ रहे हैं जहां पर जाली पहचान पत्र या फिर जाली पहचान का इस्तेमाल करके लोगों के बैंक अकाउंट को लूटा जा रहा है।